आइए दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में जो राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके का 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं हम। यदि आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और घंटे के निशान दबा रखा होगा तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे। यदि आज इस वीडियो को कोई नया स्टूडेंट आज ही देख रहा है, पहली बार इस YouTube चैनल पर, दोस्तों आपको सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करना है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही होंगी। बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं राजस्थान जीके की, एक से बढ़कर एक वीडियो भी आपको मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, सारे वीडियो जो आगे में एग्जाम नज़दीक है, विशेष तौर से आप लॉकडाउन में घर बैठे हुए सारी वीडियो को रोज देखना है, बार बार देखना है, जिससे जीके आपको रट जाए। दिन में 2 बार आपको रोज देखना है तो सारी वीडियो आपको रट जाए। हम रीजनिंग, जीके, साइंस, मैथ सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो मेहनत है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। किसी ने कभी कमाल की बात कही है कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे वो सूरज ही क्यों न हो, धीरे धीरे उगता है। और दोस्तों, इस YouTube चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको खुश करने के लिए कहते हैं दोस्तों कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। अरे मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो में राजस्थान जी के सर विष्णु जी के साथ हंसते हंसते देखना है, आनंद लेते हुए। बहुत जो जीके है राजस्थान पुलिस पटवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आनंद आ जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज त्योहारों के पार्ट 4 में आपका फिर से स्वागत है। और जिन भाई या बहनों ने 3 पार्ट नहीं देखे वो पिछले पार्टों को देखें, उसके बाद आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, त्योहार टॉपिक थोड़ा जो चैप्टर है कठिन जरूर है, लेकिन 1-2 बार आप देखोगे तो बिल्कुल आपको वो याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आज जो अपना पार्ट 4 में अगला महीना है त्योहारों में, वो आश्विन का महीना है। कौन सा है दोस्तों? आश्विन का महीना है दोस्तों। देखिए, आश्विन के महीने में विशेष तौर से प्रसिद्ध त्योहार तो एक तो दशहरा होता है। और जो दशहरा होता है तो आपको पता है, सबसे पहले हम एक बार इसके महीनों त्योहारों को देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी करेंगे। दोस्तों, आश्विन महीने के आपको 2 पक्ष बनाने हैं। ये आपका आश्विन महीना है और इसके आपको 2 पक्ष बनाने हैं। 2 पक्ष कौन कौन से? एक पक्ष है आपका कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष है? आश्विन महीने का एक पक्ष तो है दोस्तों आपका कृष्ण पक्ष, और दूसरा पक्ष है दोस्तों वो है आपका शुक्ल पक्ष। कौन सा है? शुक्ल। यानी कि प्रथम पक्ष जो है वो कृष्ण और द्वितीय पक्ष है वो शुक्ल। और महीना कौन सा है आपका? आश्विन। तो देखिए दोस्तों, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में यानी कि भादवे के महीने में का त्योहार पड़ा था, उस त्योहार को कहते हैं श्राद्ध या कनागत। श्राद्ध या कनागत का जो त्योहार है वो भादवे की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, लेकिन महाश्राद्ध कब यानी समाप्त कब होता है? तो आश्विन की अमावस्या को होता है। तो अमावस्या हमेशा किस पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में। अतः आश्विन की अमावस्या, आश्विन अमावस्या। और इस दिन एक त्योहार समापन होता है जिसको कहते हैं महाश्राद्ध, महाश्राद्ध या फिर कनागत समाप्त, कनागत समाप्त। ठीक है। तो कृष्ण पक्ष में तो हमारा ये त्योहार है कि श्राद्ध, जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, सर्व पितृ जो होते हैं, उनका जो अंतिम जो श्राद्ध पक्ष है वो कब आता है? आश्विन के महीने में। शुक्ल पक्ष में दोस्तों सबसे पहले हमको पता है कि हिंदी महीनों के अनुसार हम 2 महीनों में नवरात्रे बनाते हैं। नवरात्रे कई बार एग्जामों में आए कि नवरात्रे हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग कितने महीनों में मनाए जाते हैं, कितनी बार आते हैं। तो राजस्थान में जो नवरात्रे हैं वो नवरात्रे हिंदी माह के अनुसार, नवरात्रे हिंदी माह के अनुसार 2 माह में आते हैं। एक तो माह है चैत्र और एक माह है उसको कहते हैं आसीवन। दोस्तों, यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि जो
आश्विन के महीने में नवरात्रे आते हैं उनको तो कहते हैं शरद नवरात्रे, शरद नवरात्रे, नवरात्रे। और दोस्तों जो चैत्र के महीने में नवरात्रे आते हैं उनको कहते हैं बसंत नवरात्रे। क्या कहते हैं? बसंत नवरात्रे। तो सबसे पहले आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में एक, और इस दिन चालू हो जाते हैं नवरात्रे। कौन से नवरात्रे? तो दोस्तों वो है आपके शरद नवरात्रे, नवरात्रे प्रारंभ। इसके बाद दोस्तों आश्विन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को तो हमारे श्राद्ध पक्ष यानी सॉरी नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन अब नवरात्रि की अष्टमी और यानी कि आश्विन शुक्ल अष्टमी, और आश्विन शुक्ल अष्टमी को होम अष्टमी या दुर्गाष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? होम अष्टमी, होम अष्टमी या इसको कहते हैं दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी। इसके बाद दोस्तों आश्विन माह में जो आपके आठवें यानी कि अष्टमी को हम दुर्गाष्टमी बनाते हैं, उसके बाद दोस्तों आती है दशमी, और दशमी को सबसे जो त्योहार है वो है आपके विजय दशमी, और विजय दशमी को कहते हैं दशहरा, दशहरा। इसके बाद में दोस्तों विजयदशमी या दशहरा के बाद में जो आती है वो पूर्णिमा आती है। क्या आती है? पूर्णिमा, पूर्णिमा। और पूर्णिमा को दोस्तों बनाते हैं, इस पूर्णिमा को कहते हैं शरद पूर्णिमा। क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा। दोस्तों आपको पता है कि हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, तो इससे पहले भी बहुत सारी पूर्णिमा आई है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में पीपल पूर्णिमा कब आती है, बुद्ध पूर्णिमा कब बनाई जाती है, या फिर जो नारियल पूर्णिमा है वो कब आती है, और शरद पूर्णिमा कब आती है। तो प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को आपको विशेष तौर से दोस्तों याद करके रखना है। अब दोस्तों इन त्योहारों को हम विस्तारित पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है आपके महाश्राद्ध। तो क्वेश्चन में आया था कि महाश्राद्ध जो कनागत है या महाश्राद्ध है वो कब प्रारंभ होते हैं। तो देखिए प्रारंभ तो भादवी की पूर्णिमा को होते हैं, लेकिन समापन कब होते हैं दोस्तों? समापन होते हैं आश्विन की अमावस्या को महाश्राद्ध कर दिए जाते हैं, अतः कनागत समाप्त हो जाते हैं। दूसरा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा या एकम नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग साल में 2 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं। एक नवरात्रि चैत्र के महीने में आते हैं दोस्तों, उसको तो कहते हैं बसंत नवरात्रि, और एक नवरात्रि आश्विन के महीने में आते हैं उनको कहते हैं शरद नवरात्रि। नवरात्रि की अष्टमी को एक तो होम अष्टमी कहते हैं या इसको कहते हैं दुर्गाष्टमी। दशमी को हम दोस्तों बनाते हैं विजयदशमी। क्या बनाते हैं? विजयदशमी या दशहरा का त्योहार। आपको पता है दशहरा राजस्थान में तो कोटा का प्रसिद्ध है, और भारत में दशहरा मसूर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? मैसूर का प्रसिद्ध है। अभी इसके बारे में और बताएंगे। इसके बाद में जो आश्विन की पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा को दोस्तों क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इनके त्योहार में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विजयदशमी, यानी कि विस्तारित इसका एक सबसे अच्छा त्योहार है जिसको कहते हैं विजयादशमी। विजयदशमी, विजयदशमी का त्योहार कब आता है? तो विजयदशमी का त्योहार आता है आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को। दोस्तों विजय जो दशहरा है, आश्विन शुक्ल जो दशमी है, इस दिन भगवान राम ने रावण की हत्या करी या रावण का वध करके बुराइयों पर विजय पाई थी, इसलिए हम इसे विजयदशमी कहते हैं। राजस्थान में कोटा तथा भारत में मंसूर शहर में दशहरा प्रसिद्ध माना जाता है। यानी कि राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में तो दोस्तों दशहरा जो प्रसिद्ध है वो तो प्रसिद्ध है आपके कोटा का, और भारत में दोस्तों जो दशहरा प्रसिद्ध है, भारत में दशहरा प्रसिद्ध है मैसूर का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट विजयदशमी के दिन दोस्तों एक तो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? या दशहरे के दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, और एक पक्षी होता है दोस्तों, उस पक्षी को कहते हैं लीलटास, लीलटास।
लीलटास पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन एक तो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है और दूसरा लीलटास नामक एक पक्षी होता है जिसका दर्शन है वो शुभ माना जाता है। पुरानी परंपरा के अनुसार राजस्थान में इस दिन पुरानी परंपरा के अनुसार राजस्थान के शासक इस दिन शिकार का बहाना बनाकर पड़ोसियों के विरुद्ध में अभियान शुरू करते थे। यानी कि प्राचीन एक परंपरा थी प्राचीन समय में कि इस दिन जो शासक राजस्थान के शासक थे वो शिकार का बहाना बनाकर पड़ोसियों के विरुद्ध अभियान शुरू करते थे। और मुगल सम्राट जहांगीर दशहरा देखने का बड़ा शौक था उसे, अतः दशहरा देखने का शौक राजस्थान में कौन से मुगल शासक को था, तो उसका नाम जहांगीर था। क्या नाम था? जहांगीर। ये तो आपका एक त्योहार है जिसको कहते हैं विजयदशमी। विजयदशमी के अलावा दोस्तों अब है आपकी एक पूर्णिमा यानी कि आश्विन की पूर्णिमा, और उस पूर्णिमा को कहते हैं शरद पूर्णिमा। क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा यानी कि आश्विन की पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। ज्योतिषों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन, ज्योतिषों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा पौरस कलाओं से परिपूर्ण होता है। अतः रात्रि के समय खीर बनाकर छत पे रख दी जाती है या चांदनी रात में रखकर सुबह उसे खाया जाता है। सुबह उसे खाया जाता है। अतः ऐसा माना जाता है कि इस दिन अमृत बरसता है, अतः उस खीर को सुबह के समय में खाया जाता है। तो ये आपके जो महीने हैं वो आश्विन। अब देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन। राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में दशहरे के दिन राम का पुतला कहाँ पे जलाया जाता है? तो दोस्तों एक जोधपुर में एक जगह है जिसका नाम है मंडोर। क्या नाम है? मंडोर। रावण के भाई विभीषण का मंदिर कहां पर है? रावण का भाई जो विभीषण था, और विभीषण का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? विभीषण का मंदिर राजस्थान में कैथून में। कहां पर है? कैथून। और कैथून कहां पड़ता है? कोटा में। नेक्स्ट, रावण का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? रावण का जो मंदिर है राजस्थान में वो मंडोर में। कहां पर है? मंडोर में। अतः राजस्थान में दशहरा कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब की जाती है? दशहरे के दिन की जाती है। और लीलटास नामक पक्षी के दर्शन दशहरे के दिन शुभ माने जाते हैं। ये आपका एक महीना है, उसको तो कहते हैं आश्विन। अगला महीना है दोस्तों उसको कहते हैं कार्तिक। क्या कहते हैं? कार्तिक। पार्ट 4 में अगला महीना आपका है और उसको कहते हैं दोस्तों कार्तिक। कार्तिक। दोस्तों जो कार्तिक महीना है इसमें भी आपको जैसे आप सभी महीनों में करते हुए आए कि प्रथम पक्ष को तो हमको बनाते हैं कौन सा? कृष्ण। और द्वितीय पक्ष को हम बनाते हैं शुक्ल। दोस्तों हिंदी माह के अनुसार महीने में 30 दिन होते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं और 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को त्योहार आता है उसको कहते हैं करवा चौथ। क्या कहते हैं? करवा चौथ। कैसे? कार्तिक याद रखना। और करवा चौथ का व्रत कब आता है? कार्तिक में, वो भी कौन से महीने में? कृष्ण यानी कि कार्तिक के महीने में। इस दिन जो ये जो त्योहार है स्त्रियों का सबसे प्रिय त्योहार है। इस दिन दोस्तों स्त्रियां सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इसके बाद दोस्तों एक त्योहार आता है इसमें, वो त्रयोदशी को आता है जिसको कहते हैं धनतेरस। धनतेरस। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को एक त्योहार बनाया जाता है, उस त्योहार को दोस्तों धनतेरस कहते हैं। ऐसा माना जाता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। इस दिन धन्वंतरी वैद्य जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी वैद्य जी की पूजा की जाती है और यमराज का भी पूजन किया जाता है। यानी यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर दीपक में रख दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। अगला जो त्योहार है 14 यानी उसको कहते हैं रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी के बाद में आती है अमावस्या। अमावस्या।
और कार्तिक अमावस्या को हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार बनाया जाता है। उस त्योहार को दोस्तों कहते हैं दीपावली। क्या कहते हैं? दीपावली। उस त्योहार को दोस्तों कहते हैं दीपावली। दीपावली। कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस दिन आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती व भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। व्यापारी लोग इस दिन अपनी भैयों की पूजा करते हैं। ये तो आपके कृष्ण यानी कि कृष्ण पक्ष के त्योहार हैं। 4 त्योहार आपको याद रखने, करवा चौथ, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली। अब दोस्तों कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में एक त्योहार आता है, यानी कि दीपावली के बाद हम क्या पूछते हैं? गोवर्धन। गोवर्धन पूछते हैं, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं पूछते, क्योंकि अमावस्या के बाद में हिंदी महीने का एक पक्ष या एक पखवाड़ा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए दूसरा पखवाड़ा प्रारंभ होता है, इसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक शुक्ल एकम यानी कि प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल एकम को क्या कौन सा त्योहार मनाते हैं? गोवर्धन। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा। इस दिन दोस्तों वैसे तो सभी जगह पर, विशेष तौर से राजस्थान में इस दिन अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध होता है। और अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव राजस्थान में दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अन्नकूट महोत्सव राजस्थान में नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। वैसे राजस्थान में सभी जगह पर इस दिन अन्नकूट महोत्सव किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला त्योहार है इसी में, यानी कि गोवर्धन के बाद में दूज को हम बनाते हैं भैया दूज। क्या बनाते हैं? भैया दूज। यानी कि कार्तिक शुक्ल दूज, भैया दूज। इस दिन भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है और इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट त्योहार है इसका दोस्तों, जिसको कहते हैं आंवला नवमी। क्या कहते हैं? आंवला नवमी। दोस्तों कार्तिक शुक्ल नवमी इस दिन बनाते हैं त्योहार, जिसको कहते हैं आंवला नवमी। आंवला नवमी। दोस्तों कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी भी इसे कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने जो देवों को सुलाया था, यानी कि देव जब 4 महीने के लिए सो गए थे, तो अगला जो इसमें त्योहार आएगा 11, और उसको कहते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी कब आती है दोस्तों? कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और हिंदू के समस्त मांगलिक कार्य इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन ईख की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान का तुलसी के पौधे से विवाह करवाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा, यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा, यानी कि 15 तो नहीं बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पूर्णिमा। हो गई आपकी कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भरता है। कौन सा मेला? पुष्कर का मेला। और कोलायत झील बीकानेर में भी कपिलमुनि का जो मेला भरता है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और चंद्रभागा का जो पशु मेला है वो झालावाड़ में, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इसको त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों प्रत्येक पूर्णिमा का नाम दिया गया है, तो आपको याद रखना है। इसको त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में 3 मेले भरते हैं। एक तो पुष्कर का सबसे रंगीन मेला, इसके बाद में कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर का मेला और चंद्रभागा का पशु मेला भरता है। ये आपका त्योहार हुआ कार्तिक में। इसमें देखिए सबसे बढ़िया त्योहार है करवा चौथ, धनतेरस, धूप चतुर्दशी और इसके बाद दीपावली। इसके बाद गोवर्धन की पूजा की जाती है। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव राजस्थान में नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? नाथद्वारा का। नेक्स्ट आंवला नवमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। देव उठनी एकादशी, इस दिन से समस्त हिंदू मांगलिक कार्य प्रारंभ
हो जाते हैं। तो ये आपका एक महीना है, इसको कहते हैं कार्तिक। कार्तिक के बाद में दोस्तों अगला महीना है जिसका नाम है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में दोस्तों विशेष तौर से इतने खास त्योहार नहीं है, फिर भी एक दो त्योहार आपको याद रखने हैं। मार्गशीर्ष दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने में विशेष तौर से दो ही त्योहार प्रसिद्ध हैं। एक तो है काला भैरव अष्टमी, काला भैरव अष्टमी। दोस्तों मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तिथि का पता चलता है तो अष्टमी। इसके बाद शुक्ल पक्ष में भी एक त्योहार मनाया जाता है गीता जयंती। गीता जयंती या फिर इस जयंती को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। अब एकादशी तिथि से हमें पता लगता है कब आती है, 11 को, मार्गशीर्ष शुक्ल 11 को। दोस्तों आपके अगला महीना इसी में आता है पौष का महीना। कौन सा आता है दोस्तों, पौष। मार्गशीर्ष इसमें ज्यादा त्योहार नहीं है, इसलिए अगला महीना है आपका पौष। पौष के महीने में दोस्तों विशेष त्योहार नहीं है, सिर्फ दो ही त्योहार प्रसिद्ध हैं। एक तो कृष्ण पक्ष बनाना है आपको, और एक क्या बनाना है, शुक्ल पक्ष। देखिए पौष के महीने में एक तो आती है पार्श्वनाथ जयंती। कृष्ण पक्ष में तो आपकी आती है पार्श्वनाथ जयंती। दोस्तों पार्श्वनाथ जयंती कब आती है, तो पौष कृष्ण दशमी को पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष में दो त्योहार हैं, एक तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आती है, तो सप्तमी को आती है। कब आती है, सप्तमी को। इसके बाद में आती है पौष की पूर्णिमा, और पूर्णिमा को दोस्तों माघ के स्नान प्रारंभ हो जाते हैं, स्नान प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों मार्गशीर्ष में भी दो त्योहार प्रसिद्ध हैं और पौष में भी दो त्योहार प्रसिद्ध हैं। दोस्तों आपके त्योहारों के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 5 पार्ट या 6 पार्ट में आपके टोटल त्योहार कंप्लीट हो जाएंगे। अगले पार्ट यानी कि त्योहार पार्ट नंबर 5, जिसमें हम अगला महीना पढ़ेंगे माघ, और माघ के बाद में आपका अगला जो महीना होगा वो फाल्गुन होगा। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।